अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी शादी को अभी चंद ही महीने गुजरे थे और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। मेरा शौहर बज़ाहिर बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। वो हर छोटी बड़ी बात में मेरी मदद करता और जब उससे मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ तो उसकी खुशी देखने वाली थी। वो बार बार मेरे पेट पर हाथ रखता और कहता कि मुझे यकीन है हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे होंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती क्योंकि माँ बनने का एहसास मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था। मगर मेरे शौहर की एक अजीब आदत थी जिसने मुझे शुरू में बहुत हैरान किया। वो तकरीबन हर रोज़ बाज़ार से मुर्गी का गोश्त लेकर आता और उसे चूल्हे पर उस वक्त तक जलाता जब तक वो अच्छी तरह जल न जाए। मैं हैरत से पूछती कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो मुस्कुरा कर कहता ये खास तरीका है जिससे हमारे जुड़वा बच्चे होंगे। मैं हंसती थी और सोचती शायद ये उसकी मोहब्बत है। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर आपको वाकई जुड़वा बच्चों की इतनी ख्वाहिश है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवा लेते। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अचानक गुस्से में आ गया और बोला तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा आखिर क्यों। उसने कहा अभी बहुत जल्दी है, डॉक्टर के हाथों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं। मैं खामोश हो गई मगर मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो गया, आखिर वो अल्ट्रासाउंड से इतना क्यों डरता है। कुछ दिन बाद मैंने दोबारा उससे अल्ट्रासाउंड की बात की तो उसने फिर गुस्सा किया। इस बार उसने साफ कहा कि जब तक मैं खुद ना कहूँ तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाओगी। उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि मैं डर गई। उस दिन पहली बार मेरे दिल में अपने शौहर के बारे में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि शायद वो मेरी और बच्चे की सेहत के बारे में ज़्यादा मुख्तात है। मैं अपने हमल के हर दिन को खुशी से गुजार रही थी। वो रोज़ मेरे लिए फल लाता और कभी कभी मेरे पेट पर हाथ रख कर कहता हमारे घर 2 शहजादे आने वाले हैं। मैं उसकी बात सुनकर ख्वाब देखने लगी कि हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा मेरी तरह होगा और दूसरा अपने अब्बू की तरह। मैंने बच्चों के नाम तक सोचना शुरू कर दिए थे मगर एक रात मुझे अचानक शदीद कमज़ोरी महसूस हुई। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे डॉक्टर को दिखा दें। उसने मेरी बात सुनी और बोला कुछ नहीं हुआ, सुबह तक ठीक हो जाओगी। मैंने कहा मगर मुझे डर लग रहा है। उसने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। उस दिन मुझे उसका रवैया बहुत अजीब लगा। अगली सुबह जब वो काम के लिए घर से निकला तो मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने फैसला किया कि आज मैं छुपकर अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। मुझे मालूम था कि अगर उसने मना किया तो मैं भी अपने बच्चे की सेहत के बारे में लापरवाही नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से चादर ली और घर से निकल गई। रास्ते भर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं खुद को तसल्ली देती रही कि शायद सब कुछ ठीक होगा और जब मुझे मालूम हो जाएगा कि बच्चे सेहतमंद हैं तो मैं वापस आकर अपने शौहर को खुशखबरी दूंगी। क्लिनिक पहुंचकर मैंने अपना नाम लिखवाया और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर के कमरे में चली गई। डॉक्टर ने मामूल के सवालात किए और फिर अल्ट्रासाउंड शुरू किया। मैं स्क्रीन को देख रही थी और मेरे दिल में बेशुमार दुआएं थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं 2 छोटे छोटे दिल देखूंगी। डॉक्टर कुछ देर तक खामोशी से स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने मशीन रोक दी और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि मेरे दिल में खौफ उतर गया। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ है। उन्होंने कहा आपको अपने हमल की तारीख का सही अंदाज़ा है। मैंने कहा जी मुझे तकरीबन इतने हफ्ते हुए हैं। डॉक्टर ने दोबारा रिपोर्ट देखी और फिर कहा आपके शौहर ने आपको क्या बताया है। मैंने घबरा कर कहा वो कहते हैं कि हमारे जुड़वा बच्चे होंगे। डॉक्टर के कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद मुझे अफसोस है मगर यहाँ जुड़वा बच्चे नहीं हैं। मेरे चेहरे पर एक लम्हे के लिए मायूसी आई मगर मैंने सोचा शायद कोई गलती हुई होगी। मैंने पूछा फिर क्या है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा आपके रहम में बच्चा नहीं है। मुझे लगा जैसे मेरे कानों सुनने से इनकार कर दिया हो। मैंने फ़ौरन कहा ये कैसे मुमकिन है, मैं हामिला हूँ। मेरी टेस्ट रिपोर्ट भी मुस्बत आई थी। डॉक्टर ने कहा हमल की इब्तदाई अलामात ज़रूर थीं मगर मौजूदा अल्ट्रासाउंड में कोई जिंदा जनीन मौजूद नहीं है।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पूछा, फिर मेरे शौहर रोज़ मुर्गी का गोश्त जलाकर क्यों कहते हैं कि इससे जुड़वा बच्चे होंगे? डॉक्टर ने कहा, हैरत से मुझे देखा और कहा कि किसने कहा है? मैंने उसे पूरी बात बताई। डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और कहा, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हमल के इब्तदाई मरहले में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें हमल बरकरार नहीं रहता, मगर जिसमें कुछ अरसे तक हमल जैसी अलामात मौजूद रहती हैं। आपको फ़ौरी तौर पर मज़ीद टेस्ट करवाने होंगे ताकि मालूम हो सके कि असल मसला क्या है। मैं रोने लगी। मुझे सबसे ज़्यादा अपने शौहर का रवैया याद आ रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा, क्या मेरे शौहर को इस सब का पहले से इल्म हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, इसका जवाब टेस्ट और साबिका रिपोर्ट देखने के बाद ही दिया जा सकता है। मैंने रिपोर्ट ली और क्लिनिक से बाहर निकल आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर शौहर से क्या कहूँ। मैंने फैसला किया कि मैं फ़ौरन उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पहले हकीकत जानना चाहती थी। मैंने अपने एक जानने वाले डॉक्टर से रब्ता किया और अपनी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा, मामला संजीदा है और मुझे मज़ीद टेस्ट करवाने चाहिए। उसी दौरान मुझे अपने शौहर के रवैये की कई पुरानी बातें याद आने लगी। जब भी मैं डॉक्टर का नाम लेती वो गुस्से में आ जाता था। जब भी मैं अपने पेट के बारे में सवाल करती वो मौजू बदल देता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो हर रोज़ जले हुए मुर्गी के गोश्त की ख़ास रस्म की तरह करता था। मैंने घर वापस आकर रिपोर्ट छुपा दी। शाम को मेरा शौहर आया तो उसने हमेशा की तरह पूछा कि आज कैसा महसूस कर रही हो। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, हमारे जुड़वा बच्चे भी ठीक होंगे। उस जुमले ने मेरे अंदर खौफ भर दिया। मैंने पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? वो बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या आपको कभी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? वो अचानक खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, तो मुझ पर एतमाद नहीं करती? मैंने कहा, एतमाद करती हूँ, मगर अपने बच्चे की सेहत के लिए डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। उसने गुस्से में प्लेट मेज़ पर रखती और कहा, मैंने कहा ना, ज़रूरत नहीं है। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगी। अगले दिन मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। वो मेरे साथ दोबारा डॉक्टर के पास गया। मज़ीद टेस्ट हुए और फिर एक हकीकत सामने आई जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा हमल कई हफ्ते पहले ही ज़ाया हो चुका था और मुझे उस बारे में सही मालूमात नहीं दी गई थी। मेरे शौहर को इस बात का इल्म था क्योंकि मेरी इब्तदाई रिपोर्ट्स उसी के पास थी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसने मुझे डॉक्टर से दूर रखने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो हकीकत सामने नहीं आने देना चाहता था। जब मैंने घर आकर उससे सवाल किया तो वो कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने सर झुकाकर कहा कि उसे डर था कि अगर मुझे मालूम हो गया कि हमल ज़ाया हो चुका है तो मैं इसे छोड़ दूंगी। उसने कहा, वो मुझे खुश रखने के लिए जुड़वा बच्चों की कहानियां बनाता रहा। मैंने रोते हुए कहा, तुमने मुझे खुश नहीं रखा बल्कि मुझे एक झूठी उम्मीद में रखा। मैंने तुम पर एतमाद किया था और तुमने मुझे मेरी अपनी सेहत के बारे में अंधेरे में रखा। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, मगर मेरे लिए इस वक्त माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी अपनी सेहत और हकीकत जानना था। मैंने अपने खानदान की मदद से मुनासिब इलाज करवाया और कुछ अरसे बाद मेरी सेहत बेहतर होने लगी। उस वाक़े ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, मगर उसके साथ मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। हमल के दौरान किसी भी औरत को अपनी सेहत के बारे में फ़ैसला करने का हक़ है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान हकीकत छुपा दे। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपको डॉक्टर से मिलने और अपनी सेहत के बारे में जानने से नहीं रोकेगा। और जले हुए गोश्त से जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई साइंस सबूत नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब इस वक्त टूट गया था, मगर मैंने खुद को दोबारा संभाला। मैंने फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खौफ की बुनियाद नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर करूँगी। कुछ अरसे बाद मैंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। आज जब मैं इस वाक़े को याद करती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस बात का नहीं कि मेरा हमल ज़ाया हो गया था, बल्कि इस बात का है कि जिस शख्स पर मैंने सबसे ज़्यादा एतमाद किया उसने मुझसे हकीकत छुपाई। लेकिन मैंने उस दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की और ख़ुद से एक वादा किया कि आइंदा कभी किसी को अपनी सेहत और अपने फ़ैसलों पर अख्तियार नहीं दूंगी। उस वाक़े ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सबसे खौफनाक लम्हा वो नहीं होता जब कोई ख्वाब टूटता है, बल्कि वो होता है जब हमें मालूम होता है कि जिस हकीकत पर हम यकीन करते हैं वो हकीकत थी ही नहीं। और शायद इसलिए ज़िंदगी हमें हर बार ये सबक देती है कि मोहब्बत के साथ अक्ल भी ज़रूरी है और एतमाद के साथ सवाल करना भी ज़रूरी है।